नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे संयोग के बारे में जिसका इंतजार तमाम सनातनियों को 144 वर्षों से था। मौनी अमावस्या, अमृत स्नान। मौनी अमावस्या का कितना महत्व है ये हम आपको आज के इस खास कार्यक्रम में बताएंगे। कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं इस प्रयागराज महाकुंभ में, उनका भी जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज खबर में क्या कुछ खास है। सबसे पहले हम आपको बता दें खबरों में क्या है खास। देखिए, आपको बता दें कि खबरों में क्या है खास, हम वो आपको बताएंगे। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में विश्व रिकॉर्ड बना है। एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड, कई देशों के बराबर की संख्या केवल एक जिले में है, वो भी अस्थाई जिले में। उत्तर प्रदेश का जो 76वां जिला बना है वहां पर। देखिए खबर में क्या है खास में आपको हम बताएंगे कि मौनी अमावस्या पर बनारस अयोध्या में उमड़ रहा श्रद्धा का सैलाब, क्यों दी गई चेतावनी। महाकुंभ में अमृत स्नान को लेकर क्या है व्यवस्था, इस पर भी हम आज जिक्र करेंगे। महाकुंभ में अमृत स्नान, तो मौनी अमावस्या किस लिए खास है आज हम आपको वो भी बताएंगे। महाकुंभ में अमृत स्नान को लेकर क्या क्या व्यवस्था है, क्योंकि वहां श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आज हम बात करेंगे महाकुंभ में अमृत स्नान को लेकर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इसको लेकर के भी आज हम आपसे बात करेंगे। मौनी अमावस्या पर आस्था का सैलाब उमड़ा है, यानी कितनी भीड़ वहां पर रही है वो भी हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। मौनी अमावस्या पर विशेष योग क्या है उसका भी आज हम जिक्र करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में विश्व रिकॉर्ड बना है। क्या रिकॉर्ड बना है वो हम आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे। देखिए, सबसे पहले मकर संक्रांति के बाद आज सबसे ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान किया है। आज लगभग 4,64,00,000 लोगों ने स्नान किया है, संगम स्नान किया। रात 12 बजे तक का आंकड़ा 5 करोड़ को पार कर जाएगा, यह अनुमान जताया जा रहा है। महाकुंभ 2025 में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 15 करोड़ के पार जा चुका है। पिछले 17 दिनों में महाकुंभ में 15 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। 15 करोड़ के पार यह आंकड़ा चला जाएगा। 17 दिनों में महाकुंभ में 15 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। अब तक आयोजित हुए कुंभ मेले में पहली बार 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। मकर संक्रांति के दिन 3 करोड़ 5 लाख श्रद्धालुओं ने, पूज्य संतों और कल्पवासियों ने
अमृत स्नान किया था। आगामी मौनी अमावस्या यानी कि कल 8 से 10 करोड़ लोगों के स्नान करने का अनुमान जताया जा रहा है। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सुविधा का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। और सबसे जरूरी बात यह कि प्रयागराज महाकुंभ देश का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा जिला बन गया है, जिसकी वर्तमान में जितने लोग वहां हैं अगर उनकी गणना की जाए तो विश्व के 8 से 10 देशों से ज्यादा लोग वहां पर फिलहाल मौजूद हैं। इसी के साथ प्रयागराज बन जाता है विश्व का सबसे बड़ा जिला। आगे बढ़ते हैं, तस्वीरों के साथ दिखाएंगे। आस्था के महापर्व महाकुंभ के सबसे प्रमुख पर्व मौनी अमावस्या का अमृत स्नान 29 जनवरी दिन बुधवार यानी कि कल होगा। ज्योतिष शास्त्रियों की गणना काल गणना के अनुसार इस वर्ष मौनी अमावस्या की तिथि पर 144 वर्षों के बाद अद्भुत त्रिवेणी योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्रीय का कहना है कि यह योग समुद्र मंथन के योग के समान है। ऐसा कहा जाता है कि इस योग में पवित्र त्रिवेणी में स्नान करने से सहस्त्र वाजपेय यज्ञ और 100 अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार यह समुद्र मंथन तुल्य योग मंगलवार यानी कि आज दोपहर 2:35 से लेकर 8 फरवरी सुबह 7:25 तक रहेगा। यानी यह जरूरी नहीं है कि कल ही वो स्नान हो। हालांकि मौनी अमावस्या उसका अलग फल है, लेकिन जो योग है वो 8 फरवरी तक बना रहेगा। इस योग में स्नान करने पर अमृत स्नान का ही पुण्य प्राप्त होगा। शास्त्रों और पुराणों में वर्णन है कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या तिथि पर पवित्र संगम में स्नान करना मोक्षदायक माना गया है। ज्योतिषचार्यों के अनुसार श्रद्धालु किसी विशेष योग और नक्षत्र के बजाय सुविधा के साथ किसी भी घाट पर स्नान करें, उन्हें संगम स्नान जैसा ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या की तिथि पर मौन व्रत रखकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विधान है। पंचांग की गणना के अनुसार माघ मास की अमावस्या तिथि 28 जनवरी को सायंकाल 7:32 से शुरू होकर 29 जनवरी को शाम 6:05 तक रहेगी। मौनी अमावस्या तिथि के दिन अमृत स्नान के कई शुभ मुहूर्तों का निर्माण हो रहा है, जिसमें स्नान और दान विशेष फलदायी है। इसमें ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अमृत चौघड़िया मुहूर्त और शुभ चौघड़िया मुहूर्त भी शामिल है। साथ ही मौनी अमावस्या पर उत्तराषाढ़ नक्षत्र के बाद श्रवण नक्षत्र लग रहा है। इन सभी योग और नक्षत्रों में स्नान दान करना व पितरों की शांति के लिए पूजन करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। चलिए अब हम आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे कि मौनी अमावस्या में अमृत स्नान जो है वो मौनी अमावस्या पर क्या करें और क्या ना करें। देखिए, सबसे पहले मौनी अमावस्या के दिन जरूरतमंद लोगों को अन्न वस्त्र तिल चावल का दान करें। यानी कि क्या करें वो हम अब आपको ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इस दिन गंगा नदी या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यानी कि यह जरूरी नहीं है कि आप गंगा नदी में ही स्नान करें या फिर कुंभ में ही जाएं। अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो गढ़मुक्तेश्वर या फिर बुलंदशहर जिले में पड़ने वाली छोटी काशी अनूप शहर में भी जाकर स्नान कर सकते हैं और इसका फल वही मिलेगा जो आपको कुंभ में स्नान करने से मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं। अगर यह संभव ना हो तो घर पर ही गंगा जल में पानी डालकर स्नान करें। यानी कि अगर आपके पास घर में गंगा जल है तो उसे पानी में डालकर स्नान कर लें, उसका भी उतना ही फल मिलेगा। इस दिन क्या करें वो हम आपको बताते हैं। इस दिन गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन खिलाना शुभ माना जाता है। यानी कि दान करें भैरव बाबा को और कौवे को। उसके बाद क्या करें, आगे बढ़ते हैं। ये पितरों को प्रसन्न करता है। यानी अगर आप ऐसा करते हो तो आपके जो पितर हैं वो प्रसन्न होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं आपको बताते हैं। ये पितरों को प्रसन्न करता है। साथ ही साथ मौनी अमावस्या के दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाएं। तेल का दीपक जलाने से बहुत पुण्य मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से पितरों की कृपा मिलती है कल के दिन। आगे बढ़ते हैं।
इस दिन घर और आसपास सफाई रखना बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हुआ क्या करें, अब क्या ना करें वो हम आपको बताते हैं। मौनी अमावस्या के दिन मांस, मछली और शराब जैसी चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें। अगर आप सनातनी हैं और ये सब करते हैं तो बेहद अशुभ आपके लिए हो सकता है शुभ। आगे बढ़ते हैं। अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों या किसी और के लिए गलत बातें ना कहें, यानी कि अपने पूर्वजों और बुजुर्गों का सम्मान करें। उसके बाद क्या ना करें, इस दिन कुत्ते यानी भैरव, गाय और कौवे जैसे जानवरों को कोई भी कष्ट देना अशुभ माना गया है, यानी उनको कोई भी कष्ट नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये है कल के दिन क्या करें क्या ना करें। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं। तस्वीरों के साथ हम आपको बताएंगे कुंभ मेले के सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर यानी कल के दिन 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इस भव्य आयोजन के लिए प्रयागराज में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ में शाम होते ही भीड़ तेजी से बढ़ी, हर तरफ सिर्फ सिर ही सिर दिखाई दे रहा है। प्रयागराज की सड़कों से लेकर गलियों तक पूरा भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। भीड़ संभलने के लिए यानी भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन ने जगह जगह बैरिकेडिंग कर रखी है, लेकिन आने वाली भीड़ बैरिकेडिंग तोड़ दे रही है। ऐसे ही शास्त्री ब्रिज पर देखने को मिला, यहां भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और पुल से डायरेक्ट नीचे उतरकर मेले के अंदर चले गए। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी पैर रखने तक की जगह नहीं है। सिर्फ 2 घंटे आज शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच 70 लाख लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं महाकुंभ नगर एक बार फिर विश्व का सबसे बड़ा जिला बन गया। आज प्रयागराज की आबादी 4.5 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दिल्ली में जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनवा देते हैं। प्रयागराज महाकुंभ की भूमि से वापस आकर के आज प्रातः काल ही मैं आपके यहां सभा के लिए प्रस्थान किया हूं और अब आपके पास पहुंचा हूं। इस सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ प्रयागराज में गंगा, यमुना और मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी में प्रयागराज में पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आगमन का अंदाजा भी इसी से लगा सकते हैं कि पिछले 16 दिनों में अब तक लगभग 18 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी के संगम में पावन स्नान करके अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य किए हैं। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में जो श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है, उसका असर न सिर्फ प्रयागराज पर पड़ रहा है, उसका असर आसपास के तीर्थ स्थानों पर भी पड़ रहा है। अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं, प्रयागराज की, अयोध्या की और बनारस की। वो 3 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए, इन तीनों तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। देखिए, पहली तस्वीर अयोध्या की है। अयोध्या की गलियों गलियों में राम भक्त नजर आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो प्रयागराज महाकुंभ 2025 में स्नान करने के लिए आ रहे हैं, साथ ही साथ अयोध्या में बने भव्य दिव्य राम मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से यह चेतावनी दी गई है कि यहां पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो 15 फरवरी के बाद आकर यहां दर्शन कर सकते हैं। अभी दूर दराज से आए हुए लोगों को ही दर्शन करने दें। अयोध्या से यह भी खबर सामने आई कि प्रशासन की तरफ से यह कहा गया है, ट्रस्ट प्रशासन, मंदिर प्रशासन की तरफ से, कि इतनी ज्यादा भीड़ है कि सभी को एक दिन में
दर्शन कराना संभव नहीं है। दूसरी तस्वीर प्रयागराज महाकुंभ से है, जहां आज 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु वहां मौजूद हैं और इसी के साथ प्रयागराज महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा जिला बन गया। तीसरी तस्वीर बनारस से है, काशी विश्वनाथ से है। वहां पर भी देखिए ये तस्वीर है और यहां पर यह खबर निकलकर सामने आई कि बनारस में वीवीआईपी और वीआईपी प्रोटोकॉल पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। वहां श्रद्धालु सिर्फ लाइन में लगकर ही दर्शन कर सकते हैं। किसी भी तरीके का वीआईपी और वीवीआईपी प्रोटोकॉल वहां पर नहीं दिया जा रहा है। चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं। चलिए अब हम आपको अयोध्या ले चलते हैं और सुनवाते हैं कि वहां कमिश्नर और आईजी का व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कुछ कहना है। सुनवाते हैं। देखिए, आज भी कल की तरह श्रद्धालु हैं, लेकिन आज काफी एरिया में लोग लगातार सर्कुलेशन पे है। इनका इस तरह से प्रबंधन किया गया है कि लोग कम से कम समय में अधिकतम दर्शन कर सकें। लगातार ये क्रम चल रहा है। आसपास के डिफरेंट होल्डिंग एरिया और पार्किंग प्लेसेस में भी लोगों को रखा है। कुछ अलबत्ता कुछ चलना पड़ सकता है, वो स्थितियां जैसी भी क्राउड भी होती है, बट हम लोग अधिकतम कोशिश कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं को कम से कम असुविधा हो और दर्शन कर सके और सभी कुछ बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। देखिए, आप देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और व्यवस्थित ढंग से सुगमता से मंदिर तक पहुंच जाए, इस प्रकार का प्रयास प्रशासन कर रहा है। और रात भर हम लोगों ने, कल बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे और रात को फिर नए सिरे से प्लानिंग की गई है। रोड डाइवर्जन नए सिरे से बनाए गए हैं और बैरिकेड्स हम लोगों ने कुछ ऐसे स्थान जहां पर जो वीक पॉइंट्स थे वहां बैरिकेड्स करके उन स्थानों को स्ट्रॉन्ग किया है। तो अब आप देख रहे हैं कि बहुत ही व्यवस्थित ढंग से सब श्रद्धालु मंदिर तक जा रहे हैं और आ रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु अभी भी आ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि अभी शाम तक ये संख्या बढ़ती जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताएंगे कि वहां पर व्यवस्थाएं क्या क्या है, क्योंकि जब इतनी तादाद में भीड़ सामने आएगी तो फिर वहां की व्यवस्थाएं किस तरीके से होंगी, उसका असर किस तरीके से होगा, ग्राफिक के जरिए हम आपको बताएंगे। तो चलिए यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं।